केशव देव मौर्य जी ने पूछा कि बताइए काम क्या किया। उन्होंने कहा अखिलेश सरकार में जो काम हुआ उसका कोई सानी नहीं है। उसका जवाब एक बार संबित पात्रा दे दें। देखिए सौरभ जी, जनता जनार्दन होती है और मुझे लगता है 2017 में अगर अखिलेश जी के काम का कोई सानी नहीं होता तो अखिलेश जी को जनता जनार्दन चुन करके लेके आती। मगर जिस प्रकार से काम में भारी कमी थी, जनता जनार्दन ने जवाब दिया। सीट में भी उसी प्रकार की कमी रही और अखिलेश जी सरकार से बाहर हो गए। तो कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, जनता जनार्दन सब जानती है। दूसरा विषय है, देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, सौरभ जी आपका स्टूडियो भी उत्तर प्रदेश में है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग भी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े व्यवस्था, कानून व्यवस्था से अवगत हैं। आप भी जानते हैं कि आज आप सड़क पे निकलते हैं तो आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित अपने घर पे पहुंच सकते हैं। जो माफिया, जो डॉन किसी समय पे उत्तर प्रदेश पे शासन करती थी, राज करती थी, आज वो थर-थर कांप रहे हैं। एक समय ऐसा भी है जब यही माफिया और डॉन कहते थे हमें जेल के सलाखों के पीछे डाल दो वरना कोई एनकाउंटर कर जाएगा। 1800 करोड़ रुपए इन माफिया और डॉन की संपत्ति को जब्त किया है योगी सरकार ने। यह कोई छोटा विषय नहीं है। आज देखिए राजस्थान में आप कितने किसानों की जो जमीन है वो कुर्क करके उसको नीलाम किया जा रहा है। आपने सुना होगा दौसा में किस प्रकार से किसान के जमीन को 46 लाख में नीलाम किया गया, क्योंकि 7 लाख का उसका बकाया रकम बैंक लोन का था। राहुल गांधी जाके उस समय कह रहे थे हम सत्ता में आएंगे 2018 में तो 10 दिनों के अंदर लोन वेव करेंगे। इसी उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़ रुपए, 86 लाख सीमांत और छोटे किसानों का ऋण माफ किया योगी सरकार ने अपने पहले कैबिनेट के मीटिंग में। यह कोई छोटा विषय है। ई श्रम का कार्ड बन रहा है, हर किसी के अकाउंट में हजार रुपए पहुंच रहे हैं जी। राजीव जी, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अभी तो केवल बहू आई है, 10 मार्च को बहुमत भी आ रही है। राजीव जी जवाब दें। और योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी एक ट्वीट हुआ, उन्होंने कहा भी, बयान दिया बल्कि, कि जो पहली सूची सपा ने जारी की है उस पर इतनी आलोचना हो गई कि अब दूसरी लिस्ट निकालने से हिचकिचा रही है, डर रही है। ये तमंचावादी मानसिकता उजागर हो गई पहली लिस्ट से। सौरभ जी, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समाजवादी पार्टी की सरकार में थे, भी एंकर थे और सुरक्षित अपने घरों पर पहुंचते थे, तभी आज एंकरिंग आज भी कर रहे हैं। ये झूठ को इतनी जोर जोर से बोला जाता है कि बहुत सुविधा है, तो मैं तो समाजवादी पार्टी का तो आरोप नहीं है ना, एनसीआरबी के तो आंकड़े कहते हैं सर कि बेटी बहनें सुरक्षित नहीं है। मोटा भाई दूरबीन लगाकर देखते हैं और 500 मीटर पर महिला का बलात्कार और हत्या हो जाता है, दूरबीन में दिखाई नहीं देता है। रही बात विकास की, सही बात कर रहे हैं, नीति आयोग कहता है, राजीव राय नहीं कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। नीति आयोग कहता है कि हेल्थ में आपने सबसे फिसड्डी बना दिया, आपने बेरोजगारी बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दिया, अपराध बढ़ा दिया। कोई काम ऐसा नहीं किया जिसका शिलान्यास और उद्घाटन खुद किए हो। आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस पर आइए और यहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस पर आइए और जाकर अपने स्टूडियो में फैसला दे दीजिए। वो भी चीज का अलाइनमेंट करके सब कुछ करके हमने दिया था। और रही बात, आप बता बार 17 में अगर विकास नहीं हुआ तो क्यों सरकार में सर आप 56 इंच का सीना दिखा रहे थे कि 56 इंच के सीने में 24 घंटा बिजली आती है। उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं आती है, भ्रम में मत रहिएगा। आप 56 इंच में शमशान और कब्रिस्तान बता रहे थे और आपने शमशान कब्रिस्तान बताया था, तब लोगों को समझ में नहीं आया था कि एक दिन आपकी सरकार ऐसी आएगी कि शमशान और कब्रिस्तान में दोनों जगह नहीं मिलेगा। नहीं, इन्होंने एक सवाल किया राजीव राय जी, उसका जवाब दीजिएगा। इन्होंने कहा कि इतना बढ़िया विकास हुआ था, मौर्य जी भी बोले, तो 17 में ऐसे क्यों इनको इतना बहुमत कैसे मिल गया? अखिलेश जी को आपको मिलना चाहिए था ना। जब आपने पूछा, जब इंडिया साइनिंग हो रहा था तो यूपीए की सरकार कैसे आ गई? आपने पूछा, इंडिया तो साइनिंग हो रही थी ना। अरे सर मैं वो तो इंडिया शाइनिंग के बाद चुनाव हुआ ना। एक सेकंड, आपको बताया ना, आप दावा कर रहे हैं 5 साल, आप दावा कर रहे हैं जब 5 साल इनकी सरकार रह चुकी है, उसके बाद जब आप चुनाव हारे उसके बाद, और इंडिया शाइनिंग की बात थी चुनाव से पहले की, ठीक है, लेकिन आप तो चुनाव हारने के बाद भी कह रहे हैं कि हमने इनसे बढ़िया काम किया था। जवाब दे रहा हूं हाँ बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं। हमने जो बढ़िया काम किया था, सौरभ जी, आप
भगवान करे आप खुश रहें, इस चैनल के साथ रहें। व्यक्तिगत एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, आप इंडिया टीवी में हैं, बहुत खुश है, आकर राजीव राय आपको सपने दिखाए कि आपको बीबीसी का हेड बना दिया गया, वर्ल्ड हेड बना दिया जाएगा, आपके 10-15 स्टूडियो आपके चैनल में, चैनल आपके नीचे होंगे, आप भी सपनों में बह जाएंगे। अच्छा। ऐसे ही झूठे सपनों लेकर बाबा जी आए थे और मोदी साहब आए थे कि उन्होंने सबकी आय दुगुनी करने की बात करी थी, किसानों की आय दुगुनी हो गई थी क्या? तो जनता केवल इनके दिखाए झूठे जनता ये अच्छा ठीक, बस आपकी बात समझा, आपकी बात समझा, मैं उत्तर ले लूं, मैं उत्तर ले लूं। ये कह रहे हैं कि लोग तो बहुत खुश थे हमसे, लोग तो उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी से बहुत खुश थे, लेकिन बीजेपी के नेता लोग जब आए, मोदी जी वगैरह आए, अमित शाह जी आए, उन्होंने ऐसे ख्वाब दिखाए कि लोग बह गए उसमें। एक जवाब संबित जी देते हैं, फिर मैं निशाद साहब के पास जाऊंगा। नहीं ठीक है, चलिए हमने ऐसे ख्वाब दिखाए 2017 में सरकार बनाते ही कि लोग उसमें बह गए, तो 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे ना, लोग उसमें जवाब दे देते कि अच्छा मैं तो इंडिया टीवी में ही ठीक था, वहीं रहूंगा, मैं बीबीसी जाऊंगा ही नहीं। मगर लोगों ने कहा नहीं, और वैसे तो बीबीसी से कई गुना अच्छा तो मुझे इंडिया टीवी लगता है जी। आपको बीबीसी, देखिए मैं बीच में तो बोलता नहीं हूं, ये बीबीसी वाले हमेशा बीच में क्यों बोलते हैं? हाँ जरा शांति से सुन लीजिए। देखिए एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं, ये बीबीसी से 1 लाख गुना अच्छा अपने देश का इंडिया टीवी है। किसी को बीबीसी अच्छा लगता रहे, हमें तो इंडिया टीवी अच्छा लगता है। दूसरी बात मैं कह दूं, अगर लोगों को हमने बरगलाया होता, झूठ बोला होता, तो लोगों ने 2019 में अखिलेश जी की पार्टी का और कांग्रेस की पार्टी का यह हाल नहीं किया होता लोकसभा के चुनाव में। जो हाल उन्होंने 17 में किया था वही हाल 19 में भी किया। क्यों किया? क्योंकि जो कहा था वो किया। मोदी है तो मुमकिन है, ये लोगों को लगा। ये डिबेट में तो ऐसे बोलते हैं जैसे एकदम सड़क का जाल बिछा के चले गए थे अखिलेश जी, हर जगह एक्सप्रेसवे था, योगी जी आए हमने उखाड़ दिया नाखून से, चलो उखाड़ो इन सबको उखाड़ो और खराब। ये ऐसे बात करते हैं जैसे सब गरीब के पास एक एक फ्लैट यहां नोएडा के अंदर दिया हुआ था। मोदी जी और योगी जी अरे तोड़ो इनके फ्लैट तोड़ो, सबको गरीब करो फिर से। जैसे सारे किसानों की आय तो 4 गुनी हुई बैठी थी, हम आके इनके पैसे को छीन के ले गए। क्या चलता था उत्तर प्रदेश में मैं आपको खुल के बताता हूं, मैं भी पेपर में पढ़ता हूं इंटरव्यू लोगों के। लोगों ने कहा शुक्र है ये डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हमारे जेब में पैसा आ रहा है। राशन 2 सालों तक मोदी जी ने 5 किलो, योगी जी ने 5 किलो राशन दिया। पूछिए गरीब के परिवार में। पूरा विश्व कोरोना से दहल गया। आप उस समय कह रहे थे कि वैक्सीन मत लगाना, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। वहीं मोदी जी वैक्सीन भी दे रहे थे और वहीं मोदी जी 5 किलो मोदी जी, 5 किलो योगी जी, 10 किलो राशन। लोगों ने कहा ये राशन तो राशन के एजेंट के पास रहता था, हमारे घर में नहीं आता था, पहली बार हमारे घर में आ रहा है, इसीलिए वोट मिले। अच्छा इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।